आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 4। ये जो कि प्रश्न है, किसी पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है और प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। यानी जो पत्तियां मापने पर जो आंकड़ा प्राप्त हुआ ये इस रूप में व्यक्त किया गया है और पत्तियों की संख्या ये दिया हुआ, यानी ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना है कि ये जो वर्ग अंतराल है यहाँ 118 से 126 है, तो यहाँ 127 से 135 है, यहाँ 135 है, तो यहाँ 136 है। यानी ये वर्ग अंतराल सेम नहीं है। यानी यहाँ का देखेंगे डिफरेंस तो 8 का है, यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो मतलब सेम नहीं है। वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए, जिस पे ख़त्म हो रहा है उसी से शुरू होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संकेत में हमें ये भी दिया हुआ है पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात की, यानी हमें माध्यक ज्ञात करना है। और संकेत में यहाँ पे दिया हुआ है, संकेत यानी हिंट दिया हुआ है, यहाँ माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, चूँकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। चूँकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया। सतत कहने का मतलब है जिस पे ख़त्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है, तब ये वर्ग इतना इतना हो जाएगा। यानी यहाँ पे 118 है तो 117.5 हो जाएगा, 126 है, यानी इसमें जो फर्स्ट वाला वर्ग अंतराल है उसमें 0.5 घटा देंगे और जो अंत वाला वर्ग अंतराल है उसमें 0.5 को प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इतना इतना वर्ग अंतराल मिलेगा और ये सतत में बदल जाएगा। यहाँ पे हमें हिंट भी दिया हुआ है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने सारणी बना लिया है और इसको हमने सतत मतलब सेम अंतराल में बदल लिया है। सतत कहने का मतलब है कि वर्ग अंतराल सेम होना चाहिए, यानी कि जो h है उससे हम कैसे लेंगे, h तो तभी लिया जाता है ना जब वर्ग अंतराल सेम होता है। यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो उसको हमने सतत के रूप में व्यक्त कर लिया और ये बारंबारता जो दिया हुआ था वही है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, CF ज्ञात करना है। तो CF ज्ञात करने का वही फॉर्मूला है जो अब तक हमने करते हैं। तो 3 है तो 3 लिखेंगे और इससे जुड़ेगा ये 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 1 1 2 29, 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 4 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40। देखिए कुल टोटल यहाँ पे 40 आ गया और जैसा कि प्रश्न में हमने पढ़ा कि 40 पत्तियों का आंकड़ा ज्ञात किया गया था, तो अगर यहाँ पे टोटल आ गया तो इसका मतलब है कि हमने सही जोड़ा। और ये भी कुल कितना है, 40 है, यानी कि n बराबर कितना है, 40। फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, n/2, तो 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 20, यानी n हमारा कितना निकल गया, 20। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पे बिठाएंगे तो यहाँ लिखेंगे माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF और बट्टे में F। ठीक है, और गुने में क्या होता है, H। तो हमने तो सिर्फ अभी n ज्ञात करना है, बाकी मतलब n ज्ञात किया है और बाकी सब हमें ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, n/2 हमने डिवाइड करके 20 आया, तो हमें क्या करना होता है, इससे 20 है, इसके जस्ट ऊपर थोड़ी सी बड़ी संख्या कौन है, संचयी बारंबारता में देखना होता है हमें। तो थोड़ी सी अधिक संख्या क्या है, 17 के बाद 20 होता है, यानी ये 20 तो है यहाँ पे, 20 के ऊपर जस्ट थोड़ी सी बड़ी संख्या कौन सा है, 29। तो ये 29 को हम यहाँ से यहाँ तक पूरा को लॉक कर देंगे ऐसे, और इसी के सामने से हम सब कुछ लेंगे। तो जैसा कि 29 के सामने वाला ये जो हो गया ये F हो गया, ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर वाला CF हो गया, ठीक है, और इसके सामने वाला ये जो है ये हो गया L, यानी वर्ग अंतराल की निचली सीमा। ठीक है, तो हमने तो सभी को देख लिया कि कौन क्या है, तो हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पे बिठाते हैं। L क्या है मेरा, सॉरी L यहाँ पे लिख दिए, L मेरा कितना है, ये इसके सामने वाला 144.5, तो यहाँ 144.5 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस
n/2 हमने कितना लाया है 20 है तो 20 हमने भागा करके ऑलरेडी रखा है तो इसे डायरेक्ट लिख देंगे माइनस CF कितना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है तो CF 17 है तो हम यहाँ पे 17 लिखेंगे। बट्टे में F कितना है तो आप देख पाएंगे यहाँ पर F इसके सामने वाला ये होता है 12 है तो हम यहाँ बट्टे में लिखेंगे 12। गुने में H कितना हो जाएगा तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे सभी का अंतराल 9 होता है यानी कि 17.5 इधर 6.5 और इधर का 20 का इधर का 2.5 तो कितना हो जाएगा 9 होता है तो सभी का अंतराल 9 आ रहा है तो H जो है मेरा वो कितना है 9। आप चाहे तो यहाँ से बारीकी से सभी को लिख सकते हैं लेकिन हमने डायरेक्ट प्रश्न से ही उठा के इसमें बिठा दिया फॉर्मूले पर। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 144.5 है तो ये रहने देते हैं प्लस 20 में से 17 घट जाएगा तो ये बचेगा कितना 3 और नीचे में बट्टे में 12 है तो 12 हमने 20 में से 17 घटाया तो 3 आया, बट्टे में 12 है तो 12 और गुने में इधर 9 है तो 9। ठीक है, आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं। ठीक है, 3 चौक 12 3 दिया 9 या फिर ऐसे भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 144 है तो 144.5 प्लस यहाँ लिख देते हैं 3 तिया 9 3 चौके 12। ठीक है, तो जब ये 3 को इस 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा बट्टे में। अब हम 4 से 9 में भाग करेंगे तो यहाँ पे करके देखते हैं 4 से 9 में भाग करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, बचेगा कितना 5। यहाँ पॉइंट लगा के 0 बिठाएंगे, 4 अट्टी 4 देंगे मतलब 12 चौक 48। देखिए यहाँ पे हम भाग को गलत कर रहे थे, जैसे कि यहाँ 4 है तो 2 बार में तो लगा ही सकते हैं, एक बार में क्यों लगाना। 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 तो यहाँ 8 होगा और बचेगा। यहाँ हम फिर से करके दिखा देते हैं, जैसे कि अगर 4 से 9 में भाग करेंगे 4 दूनी 8 होता है, बचा 1। ठीक है, 1 4 से भागने लगेगा तो पॉइंट बिठा के 0 लगाएंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, बचा 2, फिर पॉइंट के बाद 0 खुद से बिठा सकते हैं हम, 4 बचे 20। ठीक है, तो यानी 2.75 आया। कभी कभी गलत, एक ज़रा सा गलत हो जाने से पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, बराबर में लिखेंगे 144.5 और प्लस 4 से हमने 9 में भाग दिया तो कितना है 2.25। ठीक है, अब इसे हम जोड़ेंगे कैसे, जैसे ये पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आपको। 144.5 ये पॉइंट है तो यहाँ हम पॉइंट लगा दिए सामने सामने, पॉइंट के इधर एक संख्या तो यहाँ इधर एक संख्या लिखेंगे, इधर 2 संख्या पॉइंट के इधर तो इधर 2 रखेंगे। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं है, पॉइंट के बगल मतलब पॉइंट के इधर हम 0 लगा सकते हैं खुद से। 5 और 0 को जोड़ेंगे 5, 5 2 7, 4 2 6 और 4 1। यहाँ पे पॉइंट था, हम यहाँ पे बिठा दिए, यानी कि जो आंसर हो गया वो कितना आया 146.75। और प्रश्न दिया था मिलीमीटर में यानी mm में, तो हम यहाँ पे mm लिख देंगे, तो यही आंसर हो गया। तो समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।